अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं सी शार्प में फॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्टार्ट किया था कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट की फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम्स में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं और फिनिश करते हैं इसको इस ट्यूटोरियल में। तो आपने देखा हमने फिनिश किया था, हमने आखिर में ऐड किया था लोगो अपने प्रिंट प्रीव्यू में। चलते हैं, रन करते हैं। अगर तो मैं कुछ ना डालूं तो क्लाइंट का नेम ना इंटर करूं तो आपने देखा कि हमने लोगो ऐड किया था और क्लाइंट नेम, चूंकि क्लाइंट नेम एम्प्टी है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। हम अब आगे बढ़ेंगे और ऐड करेंगे क्लाइंट नेम के बाद डेट, करंट डेट, टाइम को ऐड करेंगे। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। एग्जैक्टली इसी तरह e.graphics .draw string और डेट, और फिर करंट डेट किस तरह होगा, डेट टाइम डॉट नाउ। और इसी तरह हम ऐड करेंगे फॉन्ट, जैसे कि हमने ऐड किया था। मैं स्टाइल को नहीं ऐड करूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया था, ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है। और फिर उसका कलर ब्रशेस डॉट ब्लैक, और आखिर में किधर ये नज़र आए, लेफ्ट से 25 और टॉप से 180। अब देखते हैं, लेफ्ट से 25 और टॉप से 180, ये भी है ये भी है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। मैं इसमें क्लाइंट का नाम लिखता हूँ, जावेद इकबाल, और प्रिंट प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं ये ओवरलैप हो गया, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो इसको इम्प्रूव करते हैं। अगर तो ये 180 है तो इसको 200 कर दें। ये आपको एक्सपेरिमेंट इसके साथ करना पड़ेगा। सो टॉप से 200, तो फिर जावेद इकबाल और प्रिंट प्रीव्यू, और अब आप देख रहे हैं परफेक्टली अलाइन है, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है हमें क्लाइंट नेम जावेद इकबाल और डेट, करंट डेट, टाइम आपको नज़र आ रहा है 14 तारीख और 5:30 बजे सुबह। अब मूव होते हैं फर्दर। अब हमने ऐड करना है डॉटेड लाइन, हम ऐड करेंगे। तो किस तरह ऐड करेंगे, एक तरीका है बड़ा आसान, और वो है कि हम एक लेबल कंट्रोल लें। काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं, और मैं इसको देता हूँ डैश लाइन लेबल, डैश लेबल, दैट्स इट। और इसकी लेबल प्रॉपर्टी में डैश ऐड करते हैं। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप देख रहे हैं डैश, लेकिन कितने डैश, तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चूंकि मैं पहले से कर चुका हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कितने डैशेस हैं, लेकिन आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। और जैसे ये यहाँ पे आपको हो, आप इसको हाइड कर दें ताकि यूज़र को नज़र ना आए। सेव कर दें। अब कोड में कॉल करेंगे इसको e-graphics डॉट ड्रो स्ट्रिंग, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डैश लेबल डॉट टेक्स्ट, और फिर सेम न्यू फॉन्ट, सेम एरियल फॉन्ट, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अब लेफ्ट से 25 और टॉप से 20 इसके ऊपर और लैप होगा,
तो इंस्टेड ऑफ इसको ओवरलैप करने के मैं चाहता हूँ ये इसको हम कर देते हैं 250 रन कर दें, इसको रहने देते हैं। और अब आप देख रहे हैं इसने गैप दे दिया जो कि हम चाहते हैं। अगर आप गैप नहीं देना चाहते तो थोड़ा सा 250 के बजाय 220 210 कर दें। तो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन बन गई है। अगर तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, तो आप रहेंगे डैश आपको नजर आ रहा है। जरा सा और जूम कर दें तो प्रॉपर आपको डैश नजर आएंगे। तो चलिए इम्प्रूव करते हैं इसको फर्दर। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए कि किस तरह करना है फिर बहुत आसान। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, मैंने आइटम की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। आइटम डिस्क्रिप्शन सेम, और इसको मैंने 280 कर दिया है। इसके बाद उसी लाइन में जिसमें आइटम डिस्क्रिप्शन है उससे थोड़ा सा आगे मैंने ऐड करना है क्वांटिटी और प्राइस को भी। तो वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने पेस्ट कर दूँ। एक डिफरेंस है अब इन सब में, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस एक लाइन में होंगे। तो पहला वाला लेफ्ट से 25 और 280, लेकिन चूंकि अब हमने टॉप सेम लाइन में करना है तो टॉप से सेम उसमें होगा, लेकिन लेफ्ट से ये इंक्रीज होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 25, फिर मैं चाहता हूँ कि 500 में नज़र आए, टॉप से लेफ्ट से 500 और फिर लेफ्ट से 700। आखिर में मैं चाहता हूँ कि मैं डैश, एक और डैश लाइन इसके नीचे आ जाए। तो आप देख लेंगे कि आप लेफ्ट से 25 और टॉप से ये इसके नीचे आएगा। तो अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। तो आप देख रहे हैं एक ही लाइन में लेफ्ट से 25, फिर 500, फिर 700, और फिर ये लाइन जो है वो है 280 टॉप से, लेकिन ये 300 जैसे कि मैंने अभी आपके सामने की है। अब मूव होते हैं। अब जो भी आइटम हम सेलेक्ट करते हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी प्राइस वो इसके बाद नज़र आएगी। तो किस तरह करेंगे, सेम, एग्जैक्टली सेम। सो दोबारा पेस्ट कर देते हैं। जो भी वैल्यू इस बॉक्स में हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। क्वांटिटी से भी जो सेलेक्ट करेंगे और फिर प्राइस में जो इंटर करेंगे वो सारा आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे पाउंड का साइन है, आप RS लगा सकते हैं, और या जिस मुल्क से में भी आप इसको बना रहे हैं उसके सिंबल डॉलर भी कर सकते हैं। और आखिर में एक और डैश लाइन जो कि है 450। आप देख रहे हैं 25, ये 500 कर दें। ये ये आप देख रहे हैं ये 25 है, तो एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा। ये 500 है, लेकिन ये 530 है। इसकी वजह यह है कि मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि मेरा क्या मकसद है अभी थोड़ी देर में, और ये दोनों 700 ताकि ये इसके नीचे आए, और फिर डैश। तो रन करते हैं। जावेद इकबाल कोई भी चूज कर दें। मैं चूज करता हूं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और अभी आप देख रहे हैं कि आइटम और उसकी प्राइस और क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर ये मैंने 500 दिया होता है तो ये क्वांटिटी यहाँ पे होती, लेकिन मैंने इसको 30 आगे कर दिया ताकि ये मिडल में इसकी नज़र आए। अब फाइनल चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे टोटल पे लिखना है और उसका टोटल टू पे
इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन किधर से आएगी, ए से। तो करते हैं, बहुत सिंपल। और आखिर में उसके एक और डैश लाइन, total to pay text box। तो आपने देखा टोटल पे एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा तो 25, और ज़रा सा नीचे होगा तो टॉप से नीचे उसी लाइन में फिर 700 में टोटल जो कि यहाँ से आएगा उसको शो करो, पाउंड्स। मैं इन सबको पाउंड्स कर देता हूँ, और आखिर में डैश अगेन। तो अब रन करते हैं, जावेद इकबाल और प्राइस, प्रिंट प्रीव्यू। और अभी आप देख रहे हैं परफेक्टली कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, क्वांटिटी 7, प्राइस 45, टोटल 315। और आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हम ये रिसीट्स बना सकते हैं। रिसीट आपके सामने है अब, और इस तरह हम बड़ी आसानी के साथ प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। और जो फाइनल चीज़ है प्रिंटिंग, तो अब वो ऐड करेंगे, बहुत आसान है। डबल क्लिक कर दें इस पे, और हमें सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है। प्रिंट के लिए हम ये यूज़ करेंगे, सो dv print document dot और प्रिंट, बस दैट्स अबाउट इट। एक चीज़ याद रखें कि इसको ये डिपेंड करेगा कि आपके प्रिंटर पे, अगर आप अपने कंट्रोल पैनल में जाए, ये 8.1 वर्जन है विंडोज़ 8.1, तो ज़रा डिफरेंट नज़र आएगा आपको। क्लिक कर दें इस पे। करंटली डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जो है वो है PDF, बोल्ड PDF प्रिंटर है। एक्चुअल प्रिंटर ये है, यहाँ इस केस में जब ये डिफ़ॉल्ट होगा तो PDF जनरेट करेगा, PDF डॉक्यूमेंट। और अगर एक्चुअल प्रिंटर है तो एक्चुअल प्रिंटर को भेजेगा। चूँकि इस एग्जांपल में आप नहीं देख पाएंगे कि एक्चुअल प्रिंटर पे किस तरह प्रिंट करेगा, तो मैं PDF को यूज़ करूँगा, तो ये हमें PDF पे प्रिंट कर देगा। एक ही लाइन का कोड है, ये कंट्रोल प्रिंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल डॉट प्रिंट, बहुत सिंपल कोड। अब मैं लिखता हूँ जावेद इकबाल $345 और प्रिंट कर दें। तो आप देखें ये आपको ये स्क्रीन शो कर रहा है कि PDF जनरेट करना है। सेव कर दें, और मैं इसको आपके सामने रन करता हूँ। आप देख रहे हैं इसने ये डॉक्यूमेंट PDF में प्रिंट कर दिया है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हम चाहते थे। अगर तो आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन प्रिंटर होता जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली उधर से प्रिंट कर देता। लेकिन चूंकि ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं आपको शो नहीं कर सकता कि प्रिंटर पे क्या प्रिंट कर रहा है और किस तरह प्रिंट कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपको PDF में प्रिंट कर दिया, लेकिन सेम तरीके से काम करेगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हम अपने एप्लीकेशन में प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट की फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग कंट्रोल और प्रिंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल के थ्रू। तो उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल में आपने एक नई चीज़ सीखी होगी। जो नई चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं वो है कि अगर हम यहाँ पे डेटा इंटर करें तो ऑटोमेटिकली फील्ड्स अपडेट हो। इसके अलावा आपने लिंक लेबल कंट्रोल का यूज़ सीखा।
इसके अलावा आपने प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटिंग की फंक्शनैलिटी सीखी। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा